कुछ दिन पहले की बात है। पाकिस्तान के कटोरा खान एक रात ये जब सो रहे थे तो कोई इनके सपने में आ गया था। पता नहीं उसने कटोरा खान से सपने में क्या कहा। ये सुबह सुबह दूरबीन लेकर निकल पड़े और अपनी एक सोने की खान के पास पहुंच गए। इन्होंने दूरबीन से देखा कि यहां तो बहुत सोना है। फिर उन्होंने सोचा कि अगर उन्हें यह सारा सोना मिल जाए तो पाकिस्तान की गरीबी तो दूर हो ही जाएगी। उन्हें कटोरा लेकर किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा या किसी के सामने ने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। बस इनकी नीयत वहीं खराब हो गई। ये लालच में आ गए। भिखारी खान की इसी नीयत ने अब पूरे पाकिस्तान को गिरवी पर रखवा दिया है। दरअसल पाकिस्तान ने आज से 28 साल पहले सोना निकालने के लिए 2 कंपनियों के साथ समझौता कर लिया था। ये दोनों कंपनियां विदेशी थीं। पाकिस्तान को भी सोना मिल रहा था, लेकिन जब ये कटोरा खान सत्ता में आ गए तो बोले नहीं, समझौता रद्द करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में सोना है तो पूरा सोना हमें चाहिए। और कटोरा खान की यही गलती पूरे पाकिस्तान पर भारी पड़ गई। एक अदालत ने अब इन पर करीब 6 अरब डॉलर का जुर्माना लगा दिया है। यह 45,000 करोड़ से ज्यादा पैसा होता है और चुकाने के लिए पाकिस्तान के पास फूटी कौड़ी तक नहीं है। तो अब पाकिस्तान की विदेशों में संपत्तियों को जब्त करने का काम शुरू हो गया है। इसलिए पाकिस्तान के लोग इमरान खान से कह रहे हैं कि कितना दुश्वार तमन्नाओं का सफर होता है और मांग मांग कर हर रोज बसर होता है। तमन्ना थी कि कटोरे में सोना भर कर लाएंगे, लेकिन अब तमन्ना तमाशा बन गई। इसलिए पाकिस्तान आज बहुत रो रहा है। संसद में भी, सड़क पर भी दहाड़े मार रहा है और यह किसी से देखा नहीं जा रहा, हमसे तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि पाकिस्तान को गिरवी पर रखने के बाद एक बार फिर से इमरान की घनघोर बेइज्जती हुई है। हालांकि इमरान खान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कटोरा खान बेइज्जती के आदी हैं। ये भूल जाते हैं कि वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। इसलिए पाकिस्तान के लोग अब आंसू बहा रहे हैं कि कैसा प्रधानमंत्री दे दिया, जिसने पाकिस्तान का बचा खुचा सम्मान भी मिट्टी में मिला दिया। पाकिस्तान की संसद में नेता बोल रहे हैं कि आज पाकिस्तान का मलेशिया ने विमान जब्त कर लिया है। इन्होंने कर्ज नहीं चुकाया तो कहीं इमरान को ही कोई बिठा न ले। इमरान की फिर हुई बेइज्जती। पाकिस्तान के बुरे काम का बुरा नतीजा। इमरान के जेब में नहीं दाना, कैसे चुकाएंगे 6 अरब डॉलर का हर्जाना। चुकाने की नहीं औकात, क्यों करते हैं ऐसी हरकत। कर्ज के बोझ तले पाकिस्तान के लिए एक और बुरी खबर आई है। कंगाल पाकिस्तान को एक और तगड़ा झटका लगा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की हालत इस समय ऐसी हो गई है कि काटो तो खून नहीं। इमरान के सामने एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई जैसे हालात। इमरान खान के कुकर्मों की वजह से ही आज पाकिस्तान की ये हालत हो रही है। दरअसल पाकिस्तान ने सोने की खान पर कब्जा कर लिया है, जिस पर ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह की एक अदालत ने पाकिस्तान के ऊपर करीब 6 अरब डॉलर का जुर्माना लगाया है। पाकिस्तान पहले से ही कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है और वही कर्ज चुकाने में वो नाकाम साबित हो रहा है। अब ये नया जुर्माना लगने से इमरान की कोढ़ के साथ खुजली वाली हालत हो गई है। पाकिस्तान के लिए इमरान एक ग्रहण की तरह हो गए हैं, जो धीरे धीरे करके पाकिस्तान को निगलते जा रहे हैं। इमरान खान राजनीति को भी अपनी 22 गज का खेल समझ रहे हैं, मगर ये 22 गज की पिच नहीं है, ये देश चलाने की जिम्मेदारी है, जो इमरान को समझ नहीं आ रही। 6 अरब डॉलर का ये जुर्माना क्यों लगा, पहले वो समझ लीजिए। दरअसल
करीब 28 साल पहले पाकिस्तान सरकार ने सोने का खनन करने वाली कंपनियों के साथ एक करार किया था। बाद में अरबों डॉलर का सोना मिलने के बाद पाकिस्तान की नीयत बदल गई और उसने ये समझौता रद्द कर दिया। अब कोर्ट ने कंगाल पाकिस्तान पर 5.9 अरब डॉलर का जुर्माना ठोका है। पाकिस्तान पहले ही कंगाल है, चिंतित है, उसके पास ये पैसा नहीं है इस कर्ज को चुकाने का। और इस समय इकोनॉमिकली पाकिस्तान जबरदस्त स्ट्रेस में है और FATF की अगले महीने दोबारा मीटिंग है और पाकिस्तान मुझे पक्का लगता है कि ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में जा सकता है। अभी पिछले ही दिनों पाकिस्तान का विमान लीज के पैसे न चुकाने की वजह से मलेशिया में लोगों समेत रोक दिया गया था और उड़ने तक नहीं दिया गया। दुनिया के साथ साथ पाकिस्तान में भी इमरान खान की खूब किरकिरी हुई थी। पाकिस्तान की संसद में ही उनके सांसद गफूर हैदरी ने इमरान पर निशाना साधा और कहा कि अभी तो विमान रोका है, कल आपको भी रोक लेंगे। आज मलेशिया ने हमारा जहाज रोक लिया कर्जों के बदले, ऐसा है? कल अगर किसी एयरपोर्ट पे आपके नाम नेहाद प्राइम मिनिस्टर को कर्जों के बदले रोक ले तो क्या होगा? और रोकेंगे। जब आप कर्जे वापस नहीं करेंगे तो आपको रोकेंगे जनाबे चेयरमैन। कितनी रुसवाई और शर्मिंदगी की बात है। पाकिस्तान की ये पुरानी आदत रही है कि जहां दिखे फायदा वहां तोड़ दो कायदा। अपनी उसी पुरानी आदत के तहत पाकिस्तान ने सोने की खानों पर लालच की वजह से कब्जा कर लिया। लेकिन ये अब पाकिस्तान को बहुत महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि 6 अरब डॉलर की रकम छोटी नहीं है। ये जुर्माना पाकिस्तान की GDP का 2% है। अब देखना होगा कि इमरान अपना कटोरा लेकर किसके दरवाजे जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आजकल पाकिस्तान के पपीता खान को बिजली वाला करंट लग रहा है, लेकिन कोई कहता है कि पाकिस्तान का यह नियाजी झटका लगने का बहाना कर रहा है। कोई कहता है कि वाकई में नियाजी की नींद में खलल पड़ चुकी है। लेकिन मैं तो कहता हूं पाकिस्तान के पपीता खान को अनिद्रा की बीमारी लग चुकी है और इस अनिद्रा वाली बीमारी के जिम्मेदार खुद कंगाल खान हैं। और अब तो पपीता खान को झटका खाने की आदत सी है। लेकिन यह बात सुनकर आप चौंक जाएंगे कि आतंकियों को पालने वाला कंगाल खान अब सुपारी भी लेने लगा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक पहेली बुझाना चाहता हूं आपकी। अगर किसी भिखारी को एक सोने की खान मिल जाए तो वो क्या करेगा? सोने की उस खान पर कब्जा कर लेगा या फिर अपनी किस्मत को कोसते हुए छोड़ देगा कि उसकी किस्मत में सोना नहीं है, खोना लिखा है। हालांकि आपका जवाब मुझ तक बहुत देर में पहुंचेगा, तो मैं आपको एक विकल्प देता हूं। कुछ भिखारी ऐसे होंगे जिनकी नीयत सोने की खान को देखकर डोल जाएगी और कुछ ऐसे लोग होंगे जो ये मानकर उस सोने की खान को छोड़ देंगे कि उनकी किस्मत अच्छी नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के भिखारी खान की नीयत सोने की खान देखने के बाद डोल गई। मैं तो कहता हूं कि कंगाल खान की नीयत डोल नहीं गई बल्कि हिल गई। लेकिन कंगाल खान को ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह की एक अदालत ने इतना जोर का झटका दिया कि लंगड़ा खान लड़खड़ा कर गिर गए। ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह की इस अदालत ने पाकिस्तान सरकार पर करीब 6 अरब डॉलर का जुर्माना ठोक दिया और कोर्ट के इस झटके की वजह से कंगाल खान की कंगाली सरप्लस होने वाली है। मेरे कहने का मतलब है कंगाल खान अब महाकंगाल होने वाले हैं। हालांकि लंगड़ा खान को यह समझ में नहीं आ रहा कि कंगाल बड़ा होता है या महाकंगाल, क्योंकि फकीर खान यह समझने की कोशिश कर रहे हैं राजा बड़े होते थे कि महाराजा, और इसी उलझन में फकीर खान अपना सिर धुन रहे हैं। लेकिन इस बार आर्मी चीफ बुज़दिल बाजवा कंगाल खान का साथ देने के लिए तैयार नहीं है। इस करतूत से अमेरिका, फ्रांस में पाकिस्तान के स्वामित्व वाली इमारतों के जब्त होने का खतरा बढ़ गया है। आज से करीब 28 साल पहले पाकिस्तान सरकार ने सोने का खनन करने वाली यानी सोना निकालने वाली कंपनियों के साथ एक करार किया था, समझौता।
लेकिन बाद में अरबों डॉलर का सोना मिलने के बाद पाकिस्तान सरकार की नीयत बदल गई और उसने कहा समझौता नहीं करेंगे, रद्द कर दिया। मैं तो पाकिस्तान और लंगड़ा खान की नीयत पर सालों से सवाल उठा रहा हूं। लंगड़ा खान की नियति और नीयत दोनों ही खराब हैं और एक रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने पाकिस्तानी संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दे दिया है और इसके तहत अमेरिका के न्यूयॉर्क में रूजवेल्ट होटल और पेरिस के स्क्राइब होटल की नीलामी हो जाएगी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि इन दोनों संपत्तियों की कीमत का आकलन करो और इन दोनों संपत्तियों का मालिकाना हक सरकारी विमानन कंपनी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के पास है। यह तो पहले से ही कंगाल है और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस यानी पीआईए ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह में रजिस्टर्ड भी है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की कंगाली का जिक्र अभी 4 दिन पहले मैंने किया था, जब लंगड़ा खान के दोस्त मलेशिया ने पैसे नहीं चुकाने पर इनका विमान रख लिया था, जब्त कर लिया। हालांकि मीडिया रिपोर्ट में अब दावा किया जा रहा है कि जिस कंपनी ने यह विमान लीज पर दिया था उसका मालिक कोई भारतीय ही है। कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर जब विमान को जब्त किया गया उस वक्त विमान में यात्री और चालक दल के सदस्य भी थे। सभी से कहा उतरो और जब्त कर लिया। मलेशियाई प्रशासन ने सभी को बेइज्जत करके विमान से उतारा था। लेकिन भिखारी खान का कंगाली का सफर यही नहीं खत्म होता। इससे पहले जुलाई 2019 में वर्ल्ड बैंक के एक ट्रिब्यूनल ने भी पाकिस्तान पर साल 2011 में सोने की खान का लाइसेंस रद्द करने के लिए करीब 6 अरब डॉलर का जुर्माना लगाया था। सोने के इस खान पर ऑस्ट्रेलिया और चिली की खनन कंपनियों का भी मालिकाना हक था। ऑस्ट्रेलिया और चिली की खान कंपनियों ने लाइसेंस रद्द करने पर पाकिस्तान से करीब 8.5 अरब डॉलर का हर्जाना मांगा था। सबसे पहले यह समझौता पाकिस्तान की बलूचिस्तान सरकार और ऑस्ट्रेलिया की खनन कंपनी ब्रोकन के बीच हुआ था और दोनों कंपनियों के बीच यह समझौता साल 1993 में हुआ। लेकिन इन कंपनियों को रेको डिक से सोने की खान तो नहीं मिली, लेकिन तोहफे में यह भिखारी खान जरूर मिल गए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पाकिस्तान की कंपनी रेको डिक के बारे में बताता हूं। रेको डिक खान, यह खान है दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी सोने और तांबे के भंडार वाली कंपनी है। यह बलूचिस्तान के चांगी रेगिस्तान में है। यह खान अफगानिस्तान और ईरान की सीमा के बहुत करीब है और यहां से हर साल 2 लाख टन तांबा और 2.5 लाख औंस सोना निकाला जाता है। इस खान से हर साल करीब 3.5 अरब डॉलर का लाभ होता है और इस खान से करीब 55 साल तक सोना और तांबा निकाला जा सकता है, जिसकी कीमत करीब 200 अरब डॉलर होगी। ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह की अदालत ने कंगाल खान पर जितना जुर्माना लगाया वो पाकिस्तान की कुल जीडीपी के करीब उसकी 2% है। कंगाली के दौर से गुजर रहे पाकिस्तान के सामने अब करीब 6 अरब डॉलर को खोने का खतरा मंडरा रहा है। लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूं कि आज भिखारी खान को मेरी एक बात याद आ रही होगी और मेरी भी याद आ रही होगी। भिखारी खान मेरी बात ना मानने के लिए पछता रहे होंगे और अब तो पाकिस्तान की संसद में भी कंगाल खान की खिल्ली उड़ रही है। पाकिस्तान के सांसद वो कह रहे हैं कि आज कर्ज के कारण जहाज रोका है, कल प्रधानमंत्री इमरान खान को ही रोक लेंगे। और मुझे लगता है कि कंगाली में आटा गीला होने वाला मुहावरा पाकिस्तान और इमरान के लिए ही बना था। मेरे कहने का मतलब है पाकिस्तान के दोस्त मलेशिया ने कटोरा खान को बाय बाय कह दिया है, जिससे कटोरा खान की इंटरनेशनल बेइज्जती फिर हो गई है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के एक बोइंग यात्री विमान को मलेशिया ने कुछ दिन पहले जब्त किया। पाकिस्तान ने इस विमान को लीज पर यानी पट्टे पर लिया था और पैसा नहीं चुकाने पर जब्त कर लिया मलेशिया ने। मतलब विमान का पट्टा मलेशिया ने अपने दोस्त लंगड़ा खान के गले में डाल दिया था और अब पाकिस्तान के विपक्षी दल इमरान के गले में पड़े इस पट्टे को कसने में जुटे हैं।
पाकिस्तानी संसद में सांसद गफूर हैदरी ने इमरान खान पर बड़ा जोरदार हमला बोला। कर्ज ना चुका पाने पर मलेशिया में पाकिस्तान एयरलाइंस को रोके जाने पर इमरान को घेरे में लिया और गफूर हैदरी ने कहा कि आज मलेशिया ने हमारा जहाज वो कर्ज की वजह से रोका है और अगर कल किसी एयरपोर्ट पर कर्जों के बदले प्राइम मिनिस्टर को रोक लिया तो फिर क्या होगा। और गफूर हैदरी ने जोर देते कहा कि वो रोकेंगे, जब आप कर्ज वापस नहीं करेंगे तो वो रोकेंगे। और ये कितनी रुस्वाई और शर्मिंदगी की बात है। मलेशिया जो पाकिस्तान का दोस्त है, इस्लामी मुल्क है, वो अगर मजबूर होकर पाकिस्तान का जहाज रोकता है तो वो कल प्राइम मिनिस्टर को भी रोक लेगा। ये कहा उन्होंने। मैं आगे बढ़ने से पहले आपको एक और वाकया याद दिलाना चाहता हूं। यह बात अक्टूबर 19 की है। इमरान खान संयुक्त राष्ट्र महासभा में शिरकत करने के लिए सऊदी अरब के विमान से अमेरिका गए थे। यूनाइटेड नेशंस में कटोरा खान ने भारत के खिलाफ जहर उगला, जिससे सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान नाराज हो गए और भिखारी खान से अपना विमान छीन लिया। इसके बाद कंगाल खान ने बहाना बनाया कि उनका विमान अमेरिका में खराब हो गया है, जिसकी वजह से उन्हें दूसरे विमान से पाकिस्तान लौटना पड़ा। लेकिन पाकिस्तान की एक वीकली मैगजीन फ्राइडे टाइम्स ने कंगाल खान के झूठ की पोल खोली और मैगजीन ने कहा कि इमरान के विमान में कोई तकनीकी गड़बड़ी थी नहीं, यह सऊदी अरब की नाराजगी थी, जिसकी वजह से इमरान को पैदल चलना पड़ा। और पाकिस्तान में प्रति व्यक्ति कर्ज, एक व्यक्ति पर कितना कर्ज है मैं आपको बताता हूं। पिछले वित्त वर्ष के अंत में 28% से बढ़कर 1,53,000 हो गया है। यानी पाकिस्तान के एक व्यक्ति पर इतना कर्ज है। यानी पाकिस्तान में पैदा होने वाला व्यक्ति 1,53,000 रुपए का कर्ज लेकर पैदा हो रहा है। यह जानकारी वित्त मंत्रालय ने नेशनल असेंबली को दी। कहा कि सभी बजट रणनीतिक लक्ष्य से चूक गए हैं, जिसकी वजह से सार्वजनिक ऋण तेजी से बढ़ गया, मतलब कर्ज बढ़ गया है। पाकिस्तान की कटोरा खान सरकार इस कदर कंगाल है कि उसके पास दूसरे देशों के कर्ज को चुकाने के लिए पैसे नहीं है। पाकिस्तान अपने दोस्त चीन की तरफ टकटकी लगाए बैठा रहता है। मेरे कहने का मतलब है कि जिस दिन चमगादड़ चीन पाकिस्तान के एटीएम को तोड़ देगा, उस दिन पाकिस्तान की जनता रोटी के लिए मोहताज हो जाएगी। हालांकि माना जाता है कि चीन के पैसों की वजह से ही पाकिस्तान हमेशा उसका साथ देता है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब से $3 बिलियन का कर्ज लिया था और अब पाकिस्तान चीन से मिली भीख से सऊदी अरब का कर्ज उतार रहा है। इस बीच पाकिस्तान और सऊदी अरब के रिश्तों में बड़ी कड़वाहट भी आई और पाकिस्तान ने अभी तक सऊदी अरब का $2 बिलियन का कर्ज चुकाया है। लेकिन अभी भी कंगाल खान के माथे पर सऊदी अरब का $1 बिलियन का कर्ज बाकी है। और नए साल की शुरुआत में सऊदी अरब ने पाकिस्तान से कर्ज वापस चुकाने के लिए कह दिया था। पाकिस्तान और सऊदी अरब के रिश्तों के बीच उस वक्त खटास आई थी जब से पाकिस्तान का झुकाव तुर्की और मलेशिया की तरफ हो गया। अब तो कटोरा खान के लिए ना सावन सूखे ना भादों हरे वाली स्थिति है। पाकिस्तान के आगे की तरफ कुआं है और पीछे खाई तो है ही। मेरे कहने का मतलब है कि पाकिस्तान को अब बर्बादी से कोई नहीं बचा सकता।